राइट्स इशू क्या होता है ये तो काफी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन राइट्स इशू में अप्लाई कैसे करते हैं, राइट्स एंटाइटलमेंट क्या होता है, ये ट्रेड कैसे करते हैं, इन सब में काफी कंफ्यूजन हो जाती है। इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे, बने रहिए। चलिए क्विकली सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये राइट्स इशू होता क्या है। देखिए इनफैक्ट इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक आईपीओ से। जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो पहली बार एक्सचेंज पे आती है, वो कुछ इन्वेस्टर से फंड्स रेज करती है, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जितने भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर, वो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो उनको इसका मतलब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। जैसे ही वो कंपनी फिर लिस्ट होती है तो उनके पास कुछ शेयर्स होते हैं। अब उन शेयर्स को वो फर्दर बेचते हैं या फिर होल्ड करते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। तो यानी कि वो आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो वो कैसे फंड्स रेज करती है? उसके पास उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसे हम कहते हैं एफपीओ। इसे आप आईपीओ 2.0 समझ सकते हैं। यानी कि जब पहली बार कंपनी लिस्ट हुई तब तो वो आईपीओ लेके आई, लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपना एक और पब्लिक ऑफर लेके आ रही है तो उसे हम कहते हैं एफपीओ। यहां पे भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि उसके एफपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स इशू होंगे वो जितने भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे उनको इशू हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका होता है कंपनी के पास फंड्स रेज करने का जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसे हम कहते हैं राइट्स इशू। राइट्स इशू और एफपीओ में थोड़ा सा फर्क है। एफपीओ के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हो वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन राइट्स इशू सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए ही आता है। जनरली आप देखेंगे कि राइट्स इशू तब आता है जब कंपनी का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है वो आसानी से दूसरे तरीके से फंड्स रेज ना कर पा रही हो, या फिर डेट कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस डेट को घटाने के लिए भी राइट्स इशू लाया जाता है। और ऐसे में सबसे अच्छे इन्वेस्टर आपके कौन हो सकते हैं? ऑलरेडी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि ऑलरेडी जो उस कंपनी के अंदर बिलीव कर रहे हैं, वो शायद आपके अंदर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए राइट्स इशू को लेके आया जाता है। दोस्तों, अब स्टॉक रिकमेंडेशन, आईपीओ एनालिसिस, अनलिमिटेड फाइनेंस कोर्सेज और फाइनेंशियल इनसाइट्स, सब कुछ आपको एक ही ऐप में मिल जाता है। अब आप अपने काम के साथ साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू विटफिन, द हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी वीडियो फाइनेंस ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो यहां तक तो समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात आती है प्रोसेस की कि आखिर ये राइट्स इशू का प्रोसेस होता कैसे है। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसको हम समझेंगे इनफैक्ट एग्जांपल से। तो यहां पे हम हिंदवेयर होम इनोवेशन का एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जिसका अभी रिसेंटली राइट्स इशू आया था। ये ओपन हुआ था 7 नवंबर 2024 को, और ये इशू के अंदर हम अप्लाई कर सकते थे 22 नवंबर 2024 तक। लेकिन ये ऑब्वियसली उन्हीं लोगों के पास राइट जाएगा जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं। तो वो किस तरीके से आपको दिखता है? वो आपको दिखता है आपके डीमैट अकाउंट में। अगर आपने जिस कंपनी का आप राइट इशू में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके प्रोफाइल सेक्शन के अंदर। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये हिंदवेयर एपी का कोड है। तो इसके अंदर यहां पे आपको इस तरीके से राइट्स एंटाइटलमेंट मिल जाते हैं, जिसको हम आरई बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये राइट्स एंटाइटलमेंट का क्या मतलब है? राइट्स एंटाइटलमेंट का मतलब है कि आप इतने शेयर्स के अंदर फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एंटाइटल्ड हैं इस राइट्स इशू के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब यहां पे एक रेशो डिसाइड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हिंदवेयर होम इनोवेशन के केस में अप्रोक्सीमेटली हर 7 शेयर के लिए आपको 1 शेयर मिल रहा था। सो अगर बाई चांस आप हिंदवेयर होम इनोवेशन के 700 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको 100 राइट एंटाइटलमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि आप 100 एक्स्ट्रा शेयर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो जो राइट एंटाइटलमेंट होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। वो भी अभी हम देखते हैं कैसे। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि आखिर कितने पैसों में ये राइट इशू आता है। जनरली आप देखेंगे अगर कोई कंपनी मान लेते हैं 300 रुपए पे ट्रेड कर रही है, उसका शेयर 300 रुपए पे कर रहा है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, तभी तो उनके पास इंसेंटिव होगा उसके अंदर इन्वेस्ट करने का। तो ऑन एन एवरेज आप जनरली देखेंगे 20 से 30% का आसानी से डिस्काउंट देखने के लिए यहां पे मिल जाता है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को यहां पे 25-30% का अगर फायदा हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो पहले तो आपको ये इस तरीके से आपके प्रोफाइल में दिखने लग जाते हैं आपके राइट्स की, आपको ये राइट्स मिल रहे हैं। दूसरा, आपको इस तरीके से इशू के अंदर ये जो सारी डिटेल्स आती हैं ये भी आपको अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हिंदवेयर होम इनोवेशन का
जो इशू एंड हो रहा है वो 22 नवंबर 2024 को एंड हो रहा है। इसका जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो 1 है, बिड साइज भी हमारा 1 है और मिनिमम अमाउंट हमें यहाँ पे 220 रुपीज का, यानी कि जो एक शेयर है उसके लिए हमें 220 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप ये दो तरीके से हिंदवेयर को देख पा रहे हैं। ये है हिंदवेयर एपी का शेयर, ये जो है 7 नवंबर को 290.80 रुपीज का ट्रेड कर रहा था। तो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो 290 रुपीज माइनस 220 रुपीज, यानी कि उसको ऑलमोस्ट 70 रुपीज का तो सीधा सीधा फायदा हो रहा था अगर वो इस राइट्स इश्यू के अंदर अप्लाई कर देता है। तो दूसरी तरफ ये जो राइट्स एंटाइटलमेंट हैं ये भी ट्रेड हो रहे हैं, ये 63.5 पे ट्रेड हो रहे हैं। अब ये 63.5 पे क्यों ट्रेड हो रहे हैं इसका भी मैं आपको अभी लॉजिक बता देता हूं, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो उसको किस तरीके से फायदा होता है राइट्स इशू में अप्लाई करने का। पहला उसके पास क्या ऑप्शन है, वो इस इशू के अंदर अप्लाई कर सकता है सीधे सीधे, यानी कि 220 रुपीज पे इस राइट्स इशू को खरीद सकता है। तो अगर शेयर प्राइस आज की डेट में लेट्स से 290 रुपीज का ट्रेड हो रहा है और उसको नया जो इशू प्राइस आया है उसको 220 रुपीज में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको सीधा सीधा 70 रुपीज का फायदा हो जाएगा। यानी कि अगर वो बंदा 220 रुपीज में इसको खरीद लेता है और फ्यूचर में भी अगर मान लेते हैं वो 290 रुपीज या उससे प्लस में भी जाता है तो मिनिमम उसको 70 रुपए का फायदा तो हो ही जाएगा। लेकिन जब तक आपको ये राइट्स शेयर की फॉर्म में इशू होते हैं तब तक बाई चांस अगर ये शेयर प्राइस कम आ जाता है हिंदवेयर का, मान लीजिए वो 290 की जगह 250 रुपए आ जाता है, तो एक्चुअली आपको उस टाइम पे 30 रुपीज का ही फायदा होगा पर शेयर। इनफैक्ट अभी हम देखेंगे भी कि आखिर ये ड्यूरिंग जो इशू पीरियड चल रहा है उसमें भी क्या इसका शेयर प्राइस कम आ गया था, ज्यादा आ गया था, तो बेनिफिट कम हो रहा था या फिर ज्यादा हो रहा था। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक केस तो ये बहुत ही सिंपल है, वो 220 रुपीज में उसको आज की डेट में खरीद सकता है, करंट शेयर प्राइस 290 का है तो सीधा सीधा 70 रुपीज का उसका फायदा हो रहा है। तो यहां पे तो इसको ऑब्वियसली अप्लाई कर लेना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है, वो जो उसके पास राइट आए हैं, राइट एंटाइटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, उनको वो सेल भी कर सकता है। अब वो कितने में उसको सेल करेगा, अब देखिए वो अगर कहेगा कि मेरे को तो 70 रुपए का फायदा हो रहा है तो मैं तो ये 70 रुपए का ही सेल करना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो नया इन्वेस्टर आपसे बाई करेगा इस राइट एंटाइटलमेंट को वो आपसे 70 रुपीज में क्यों करेगा, वो जब तक उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा होगा तब तक वो नहीं करेगा। यानी कि ऑन एन एवरेज ये 70 रुपए से राइट एंटाइटलमेंट का जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि आखिर ये प्राइस कितना था। देखिए ये जो प्राइस था हमने पहले भी देखा, ये करीब 63 रुपीज का चल रहा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये प्राइस दिखा रहे हैं। तो यहां पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन था कि ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये इस राइट एंटाइटलमेंट को बेच सकता है, और ये कितने रुपए में बेच सकता है, ये 63 रुपीज में बेच सकता है, क्योंकि 63 रुपीज पे ये ट्रेड हो रहा है मार्केट में। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये 63 रुपीज में क्यों बेचना चाहेगा, ये 70 रुपीज क्यों नहीं कमाना चाहेगा। देखिए ये 63 रुपीज तो आज इसको श्योर शॉर्ट बेनिफिट हो ही रहा है, फ्यूचर में अब इसको पता नहीं है कि वो शेयर प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर उसको लगता है ये फ्यूचर में शेयर प्राइस नीचे जा सकता है तो क्यों ना मैं आज ही 63 रुपीज लेके बाहर हो जाऊं, ये तो मुझे श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये अगर बेच रहा है राइट्स एंटाइटलमेंट को तो कोई ना कोई खरीद भी रहा होगा, और ये कौन खरीद रहा होगा, देखिए ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी एक्स्ट्रा राइट्स परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और कोई नया इन्वेस्टर है बाई चांस जो ऑलरेडी हिंदवेयर होम इनोवेशन के अंदर आज की डेट में इन्वेस्टेड नहीं है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो आप बिड देख रहे हैं, यानी कि इतने सारे बायर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, और इनफैक्ट इस मोमेंट पे सेलर्स थोड़े से कम थे रिलेटिवली, तो यानी कि काफी लोग राइट्स एंटाइटलमेंट यहां पे खरीदना भी चाह रहे थे। लेकिन अब ये क्यों खरीदना चाहेंगे, इनको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए उसको जो बाइंग प्राइस पड़ रहा है राइट एंटाइटलमेंट का वो करीब 63 रुपीज का पड़ रहा है, और इशू प्राइस 220 रुपए भी देना पड़ेगा उसको। पहले तो वो ये राइट एंटाइटलमेंट खरीदेगा किसी एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर से, उसके बाद जब उसके पास वो राइट आ गया तो उसके बाद वो उन इशू के अंदर अप्लाई कर सकता है, यानी कि 220 रुपए जो हिंदवेयर होम इनोवेशन को चाहिए जिसपे वो आपको इशू कर रहे हैं वो भी तो आपको पर शेयर उनको देना ही पड़ेगा। तो यानी कि आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी, जो नॉन शेयर होल्डर की टोटल कॉस्ट आएगी, वो करीब ये 220 में हम ये 63 ऐड कर देंगे तो 283 रुपीज पर शेयर की आएगी। लेकिन एक्चुअली कितने का ट्रेड कर रहा है हिंदवेयर होम इनोवेशन, वो 290 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे माइनस अगर हम यहां पे 283 कर देंगे कॉस्ट को, तो नए जो शेयर होल्डर आ रहे हैं, यानी कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो ये राइट्स खरीद रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है 7 रुपीज का पर शेयर, इसी वजह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अगर वो मार्केट में खरीदेंगे तो उन्हें 290 का शेयर पड़ेगा, अगर वो यहां पे खरीद लेते हैं तो उनको 283 रुपीज का शेयर पड़ रहा है ओवरऑल। सो ये तो हमने जिस दिन इशू ये ओपन हुआ था उस दिन का देख लिया कि 7 नवंबर को राइट्स एंटाइटलमेंट कितने का बिक रहा था और एक्चुअली लोगों को कितना मुनाफा हो रहा था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ इस शेयर के अंदर, तो ये देखिए ये धीरे धीरे राइट एंटाइटलमेंट कम आ गया, ये 41.75 रुपीज का आ गया 12 नवंबर को। यानी कि यहां पे क्योंकि शेयर प्राइस और घट गया था इस शेयर का, इस वजह से वो जो डिफरेंस था राइट एंटाइटलमेंट का वो भी श्रिंक हो गया। तो जो पहले 63 रुपीज का फायदा हो रहा था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो अगर आज की डेट में कोई बेचता है यानी कि 12 नवंबर को कोई बेचता है तो वो श्रिंक होके 41 रुपीज का फायदा रह गया। और जब तक ये राइट्स एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहे थे 18 नवंबर तक, तब तक क्या हो रहा था, तब तक शेयर प्राइस और कम आ गया और राइट एंटाइटलमेंट का जो प्राइस आ गया वो करीब 25.05 रुपीज का आ गया। तो यानी कि जो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 7 तारीख को 63 रुपीज का फायदा हो रहा था, अब यहां पे खाली 25 रुपीज पर शेयर का फायदा हो रहा है। तो यहां पे देखिए कुछ भी हो सकता है, ये इनफैक्ट उल्टा भी हो सकता था, ये बढ़ भी सकता था शेयर प्राइस। शेयर प्राइस तो किसी को नहीं पता है कि वो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे हमें लाइव समझ में आता है इस एग्जांपल से कि किस तरीके से हमारे राइट्स एंटाइटलमेंट की प्राइसिंग होती है और वो किस तरीके से कम भी हो जाती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि ये जो राइट्स एंटाइटलमेंट हैं इनको बाई और सेल कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये राइट एंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट के अंदर दिख जाएंगे, इसकी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आप इनको सेल तभी कर पाएंगे ऑब्वियसली जब आप ऑलरेडी इन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी एक शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के अंदर। तो अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप एक फ्रेश बायर हैं, आप नॉन शेयर होल्डर हैं, तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको बेचना चाह रहे हैं तो आपको एग्जिट करना होगा। अब देखिए यहां पे ये हम खाली एग्जांपल ले रहे हैं होम इनोवेशन का, हिंदवेयर होम इनोवेशन का, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और ये डिस्क्लेमर्स हम हर बार देते ही रहते हैं। हम यहाँ पे इस चैनल पे कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको ये राइट खरीदने चाहिए या फिर बेचने चाहिए, राइट। इनफैक्ट जब हम ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं तब तक तो ये इशू बंद ही हो जाएगा। तो बाई चांस अगर आप इसके अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बाई चांस आपके पास 100 की क्वांटिटी थी, आपको 100 राइट्स एंटाइटलमेंट थे, उसमें से लेट से आपने सोचा कि मैं 20 बेचना चाहता हूं, तो आप यहां पे 20 क्वांटिटी डालेंगे। आप यहां पे ट्राई हम कर लेते हैं कि अगर हम मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं तो क्या होता है। तो देखिए हिंदवेयर होम इनोवेशन के केस में मार्केट्स ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, ये ब्लॉक्ड हो रखे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें लिमिट ऑर्डर लगाना होगा। लिमिट ऑर्डर अब मैं कितने का लगाऊं, इस मोमेंट पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अगर 26 का प्राइस चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना लिमिट ऑर्डर भी 26 का लगा दिया जाए। हमने 26 का लिमिट ऑर्डर अगर लगाया तो देखिए यहां पे अब ये ऑथराइजेशन मांग रहा है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सीडीएसएल के थ्रू आपको यहां पे जाके अपना टी पिन डालना होता है, आप यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सीडीएसएल कंटिन्यू टू सीडीएसएल, फिर उसके बाद आप अपना ओटीपी डाल के यहां पे वेरीफाई कर देंगे, तो आपके जितने भी आप सेल करना चाह रहे थे आपके सेल हो जाएंगे। तो ये तो अभी हमने राइट्स एंटाइटलमेंट सेल करे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उसने 26 रुपीज पर शेयर साफ साफ बाहर बाहर कमा लिए। इनफैक्ट ये जो 26 रुपीज आज उसने कमाए वो पहले अगर 7 तारीख को ही बेच देता तो वो 63 रुपीज पर शेयर कमा सकता था। तो आई होप आपको ये राइट्स एंटाइटलमेंट यहां पे अब तक पूरा क्लियर हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है जिसके पास भी ये राइट्स एंटाइटलमेंट हैं वो कैसे अप्लाई करे किसी भी राइट्स इशू के अंदर। आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट्स इशू हैं ये आपके डीमैट अकाउंट के अंदर नहीं दिखते हैं। देखिए यहां पे एट दिस मोमेंट आप देख रहे हैं यहां पे जितने भी ओपन है आईपीओज, यहां पे खाली आपको आईपीओज देखने के लिए मिल रहे हैं, यहां पे आपको कोई राइट्स इशू देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से हमें क्या करना होगा, हमें अपने बैंक के एसबा फैसिलिटी को यूज करना होगा। वो कैसे करते हैं, यहां पे मैं इनफैक्ट एग्जांपल ले रहा हूं कोटक बैंक का। सारे ही बैंक्स में सिमिलर सा ही प्रोसीजर होता है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन दिखता है, जैसे आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट का सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर आपको आईपीओ एसबा का एक फंक्शनैलिटी मिल जाती है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए अगर आपका मान लीजिए कोटक बैंक है, किसी का कोटक सिक्योरिटीज में ही अकाउंट है, तब तो आपका काफी इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी का अकाउंट यहाँ पे डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीरोधा, आप स्टॉक्स या कोई भी आपका ब्रोकर है उसका आप अकाउंट यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से जाते हैं, आप अपना डिपॉजिटरी नेम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर सीडीएसएल में यहाँ पे चूज करता हूं तो आपको साथ में डालना होगा अपना क्लाइंट आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद
एक बार आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया तो आप यहां पे अपना बेनिफिशियरी चूज करेंगे कि आप जब ये राइट इशू परचेज कर लेंगे तो कौन से डीमैट अकाउंट के अंदर आपका जाना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिशियरीज ऐड कर रखे हैं तो जिस भी डीमैट अकाउंट में आप परचेज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे। आप फिर यहाँ पे जो भी आईपीओ या फिर अपने राइट इशू में अप्लाई करना चाहते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं हिंदवेयर होम इनोवेशन का, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डालनी होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। अब राइट इशू के केस में तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अगर राइट एंटाइटलमेंट परचेज कर लिए हैं मार्केट से तो भी आप अपनी कैटेगरी इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको ये पूरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इशू की। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, इशू की ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। आप जितने भी शेयर्स इस राइट के अंदर परचेज करना चाहते हैं, आपको मान लीजिए 100 का एंटाइटलमेंट मिला है, आप 100 के 100 भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मान लीजिए 100 का एंटाइटलमेंट है, आप उसमें से खाली 20 ही खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 20 की क्वांटिटी डालेंगे। प्राइस ऑब्वियसली आपका 220 रुपीज का रहेगा, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 4400 का इस केस में हो जाएगा। सो आप जितने भी अप्लाई कर रहे हैं आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो एस्बा फैसिलिटी होती है ये आपको ब्लॉक कर देती है आपका अमाउंट, तो बैंक आपका ये जो अमाउंट है ये ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब तक आपको ये शेयर्स इशू नहीं हो रहे हैं तब तक आपको इस पैसे पे इंटरेस्ट जरूर मिलता रहेगा। और जब भी आपको ये अलॉट हो जाएंगे शेयर्स, यानी कि राइट्स इशू में आपने अप्लाई किया और उसके बाद आपको वो शेयर्स अलॉट भी हो गए, उसके बाद आपके ये पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस ऑब्वियसली पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपके अकाउंट में। सो ये तो हमने हिंदवेयर होम इनोवेशन का एग्जांपल लेके राइट्स इशू पूरा समझ लिया, राइट्स एंटाइटलमेंट समझ लिया। अब जैसा मैंने पहले कहा, हम यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, लेकिन हम स्टॉक रिकमेंडेशंस और बहुत सारे हमारे कोर्सेज ये सब हमारे विडफिन पे अवेलेबल हैं। काफी अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई एम श्योर काफी लोगों को राइट्स इशू के बारे में काफी सारी कंफ्यूजन होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर वो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. निवेश सुरक्षा बाजार में बाजारी जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।